वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, मेरे गुरु जी ने मुझे श्री सीताराम युगल मंत्र जपने को कहा है, पर मुझे सिर्फ सीताराम बोलने में ज्यादा आनंद आता है। जब श्री सीताराम बोलता हूँ तब उतना आनंद नहीं आता। प्लीज मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। श्री सीताराम नाम का जाप न करूं तो गुरु आज्ञा को न मानने का दोष लगता है, क्योंकि सब कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पर श्री सीताराम जप में उतना आनंद नहीं आता जितना सिर्फ सीताराम जपने में आता है। कृपया आप मार्गदर्शन करें कि मैं श्री सीताराम जपूं या सिर्फ सीताराम जपूं। अगर सीताराम जपूं तो गुरु आज्ञा न मानने का दोष तो नहीं लगेगा? गुरु का दिया हुआ जो मंत्र होता है उसको प्रातःकाल स्नान के बाद कम से कम एक माला जपना आवश्यक होता है। एक माला जरूर जप लें। उसके बाद आपको यदि किसी नाम में रुचि अधिक है तो गुरु मंत्र की एक माला करने के बाद उसको आप जपना शुरू कर दीजिए और अगले दिन तक सुबह वही जपते रहिए। फिर जब अगला दिन फिर स्नान करें तो फिर एक माला करें। ये नियम रखना चाहिए। गुरु मंत्र की एक माला प्रारंभ में आवश्यक होती है, उनका ध्यान भी जरूरी होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी नाम तो बस एक पुकार है, जैसे राम कृष्ण नारायण राधे कृष्ण सीताराम आदि, तो हम इसके आगे श्री क्यों लगाते हैं? नाम को आप पुकार ही मत मानिए, वो भगवान का स्वरूप है। नाम जो है स्वयं नामी ही हैं, जिनका नाम है वही वह हैं। आप राम बोलो तो उसी से निराकार ब्रह्म भी और उसी से साकार ब्रह्म भी, दोनों का बोधक होता है। आग ये तुलसीदास जी ने कहा है ना कि जो इसको जपना शुरू करता है उसके लिए दोनों सुगम हो जाते हैं। नाम, केवल नाम के ही द्वारा निर्गुण सगुण दोनों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नाम केवल बोलने की बात नहीं है, वो स्वरूप है उनके। तो श्री आप लगा सकते हैं और नहीं भी लगाएं तब भी कोई बात नहीं है। श्री राधे राधे। रघुराम जी हैं गुरु जी राजस्थान से। इनका प्रश्न है, गुरु जी एक साधक गृहस्थ जीवन निर्वाह करते हुए, सब काम काज करते हुए, व्यवहार निर्वाह करते हुए हम कैसे अपनी भक्ति में आगे बढ़ें, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं? सत्संग कथा में जाने की इच्छा होती है, क्या करें? आपको घर बैठे भक्तों का चरित्र सुनने को मिल रहा है। यूट्यूब में आप डालिए भक्ति आश्रम। यूट्यूब में भक्ति आश्रम डालने पर आपको भक्तों का संतों का चरित्र मिलना शुरू हो जाएगा। आप उसको खूब सुनिए, खूब सुनिए। उसको सुनने से ही मन आपका ठाकुर जी की तरफ लग जाएगा, भगवत सेवा में मन लग जाएगा, भगवत पूजन में, आराधना में, ध्यान में, सुमिरन में जब मन लग जाएगा तो आप चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, उद्धार होना ही निश्चित है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी बाल राम इष्ट हैं, नाम जब थोड़ा कर लेता हूं, पर अपने इष्ट में अनन्य भक्ति की कोशिश करते हुए भी अभी तक हनुमान चालीसा पाठ नहीं छोड़ पा रहा हूं। क्या हनुमान चालीसा पाठ छोड़ने में कोई दोष तो नहीं लगेगा? केवल राम जी को ही सब कुछ मानकर आगे बढ़ूं तो? हनुमान जी एक आदर्श भक्त हैं, राम जी के आदर्श भक्त हैं हनुमान जी। तो भक्त का वंदन करने से प्रभु को प्रसन्नता होती है। तो आप बहुत ज्यादा नहीं तो एक चालीसा, यदि बहुत दिन से आप कर रहे हैं तो एक चालीसा का पाठ हनुमान चालीसा को जरूर कर लीजिए। हाँ, जो नहीं कर रहा पहले से उसके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन जो करता है उसको एक पाठ करना चाहिए। उसके बाद राम का नाम जपने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं।
तो राम का नाम श्री राम जय जय राम, राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, जो आपको प्रिय लगे वही बोलिए। प्रभु का नाम बोलना, उसी से हनुमान जी का स्तवन हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं। और आपका अभ्यास है पुराना, इसलिए एक पाठ हनुमान चालीसा का करिए। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव, गुरु और सदगुरु में क्या भेद है? सदगुरु शब्द शास्त्रों में नहीं आता, शास्त्रों में गुरु शब्द आता है। गुरु शब्द, गु शब्द तो अंधकारोस्ति, रु शब्द स्तन निरोधक, अंधकार निरोधित्वात् गुरु इति अभिधीयते। गु शब्द से अंधकार, रु से निरोध, अंधकार का निरोध गुरु शब्द के द्वारा होता है। अर्थात जो अंधकार का निरोध करके प्रकाश उत्पन्न करे वो गुरु है। अब ये भगवान की तरफ चलने वाला गुरु जो है वो महान जीवन का लक्ष्य होता है। वैसे कला कौशल विद्या बुद्धि के लिए भी कहीं से कुछ सीखते हैं तो उसको गुरु मानते हैं, लेकिन वो लौकिक गुरु होता है, वो पारलौकिक नहीं होता। पारलौकिक गुरु वो है जो आत्मा को भगवान के चरणों में पहुंचा दे, जीवात्मा को, तो वो जो है पारलौकिक गुरु है। तो क्या पूछा इन्होंने? गुरु और सदगुरु में क्या भेद है? तो सदगुरु शब्द बाद में लोगों ने बनाए हैं, वेद शास्त्र पुराण में सदगुरु शब्द नहीं आता। तो क्यों बनाया गया सदगुरु? क्योंकि असदगुरु भी कहीं होंगे तभी सदगुरु बनाया गया। असदगुरु भी कहीं मिले होंगे तो इसलिए सदगुरु का आविष्कार किया गया, नहीं तो पहले तो केवल गुरु ही शब्द था। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरु जी, जैसे हम अपने ठाकुर जी को, अपने इष्ट को भोग लगाते हैं, तो भोजन के सभी सामग्री में एक एक तुलसी पत्र को डालना चाहिए या किसी एक में भी तुलसी दल छोड़ देने से भोग पदार्थ स्वीकार करते हैं ठाकुर जी? आपके पास तुलसी दल ज्यादा नहीं है तो एक थाल में एक तुलसी ही पर्याप्त होती है, और यदि आपके पास ज्यादा है तो फिर एक एक भोग में एक एक डालिए। और मैंने अभी जो बताया ना गुरु वाली बात, आप रामायण में भी देखिए, जबकि रामायण बहुत प्राचीन ग्रंथ नहीं है, लेकिन उसमें गुरुम शंकर रूपिणम और ऐसा लिखा हुआ है, बंदो गुरुपद कंज, और ये भी लिखा हुआ है श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमिरत विमल दिव्य दृष्टि होती। तो गुरु शब्द ही है, सदगुरु शब्द जब आवश्यकता पड़ी होगी तब उसमें सत लगाया गया होगा, लेकिन पहले से गुरु शब्द ही। राधे राधे। महाराष्ट्र से गुरु जी, इनका प्रश्न है, कंद मूल फल क्या होते हैं? क्या वर्तमान में इनका कोई दूसरा नाम है? अब वो वास्तव में गुप्त होता जा रहा है। पहले चित्रकूट में खुदाई करने पर कंद मिलते थे, वो भूनने पर दाने दाने निकलता था, उसको आग में भून दिया जाता था, तो भूनने के बाद जो उसकी कवरिंग होती थी ना, ऊपर का छिलका मोटा, वो हटाते ही उसमें जैसे चावल पका हुआ निकले ऐसा निकलता था। तो उसको खा करके संत लोग जंगल में गुजारा कर लेते थे। ब्रज में भिक्षा की रिवाज ज्यादा थी, क्योंकि ब्रज में गांव थे, खेती करते थे लोग, तो अपने घरों से भिक्षा देते थे। लेकिन चित्रकूट में कंदमूल फल सुरस्यति दिए राम कहान, बार बार प्रभु खाए बारंबार बखाने, ऐसे कंदमूल की चर्चा वन के यात्रा में मिलती है। तो वो अब होता नहीं है, क्योंकि उसको कोई जंगल में इतना खोजे कौन, जंगल भी कट गए, बहुत से कम हो गए, खेती उसकी होती नहीं। शकरकंद की खेती होती है, शकरकंद जो होता है वो अलग होता है, उसको उपलब्ध है,
लेकिन जो कंद मूल की बात मिलती ना वो नहीं मिलता, वो नेचुरल वे में पैदा होता था बिना बोए। राधे राधे। सुरेश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, महाराज जी हमने देखा है भगवत भजन करने वाले साधकों को कि उनकी दो रहनी होती है, एक गृहस्थ और एक विरक्त, दोनों अलग अलग मार्ग के हैं। तो गुरु जी हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या कोई साधक शादी विवाह करके अपने पत्नी की सम्मति से अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत ले सकता है, यानी कोई संतान उत्पत्ति ना करे, दोनों अपना जीवन भगवत भजन में समर्पित कर दे, तो क्या यह शास्त्र के अनुसार उचित है या नहीं? क्या यह शास्त्र प्रमाणित बात है, और यदि है तो कोई उदाहरण देकर बताएं, मार्गदर्शन करें। हाँ, बहुत अधिक अच्छा है, बहुत अधिक अच्छा। और इसका प्रमाण संत मैथिली शरण जी की चरितावली भक्ति आश्रम, आपको ये सर्च में डालना पड़ेगा, संत मैथिली शरण जी की चरितावली भक्ति आश्रम। ये नजरबाग अयोध्या जी में रहते थे और माधुरी कुंज नाम का इनका आश्रम है। इनको भगवान ने 8 वर्ष कनक भवन में सेवा दी थी, 8 दिन के लिए मिली थी सेवा, वो भगवान ने टाइम बढ़ाना शुरू कर दिया। जो गए थे पुजारी जी जयपुर, ऐसा काम लगता गया कि 8 दिन की जगह 8 वर्ष बाद आए। तो कोई चाहता ही नहीं था कि उनको वहां से जाना पड़े मैथिली शरण जी को, लेकिन अब वो आ गए तो देना पड़ा उनको उनकी सेवा। फिर उनके लिए नजरबाग में दूसरा आश्रम बना दिया गया। पहले वहाँ के ठाकुर जी भी बिल्कुल वैसे ही बने थे, लेकिन बाद में जब आप जाएंगे ना कनक भवन में, तो 3 स्वरूप है सीताराम जी के, तो बीच वाले जो हैं वो थे पहले, बड़े वाले तब नहीं थे। तो फिर दोनों जगह एक जैसे हो गए, तो फिर बड़े वाले स्वरूप ठाकुर जी के आए कि अंतर रहना चाहिए भाई, एक जैसा नहीं, ठीक है। तो उनका चरित्र आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा अद्भुत भगवान ने प्रबंध किया था। दोनों पति पत्नी दुनिया में खोजे नहीं मिलेंगे। पुराने युग में तो मिल जाएगा, जो बिंदु सरोवर है ना, बिंदु सरोवर गुजरात में है, तो देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो करदम और देवहूति का तपस्थल है। महाराज इतने बूढ़े हो गए वो लोग कि संतान की कोई उम्मीद ही नहीं रही, पहचानते नहीं थे अपनी पत्नी को, और जबकि रोजाना सेवा करती थी, आंख बंद रहती थी, ध्यान में डूबे रहते थे। और जब वो पहचान हुई तब उसने कहा कि एक ऐसी संतान तो होनी चाहिए कि जिससे हम लोगों का उद्धार हो। तो भगवान कपिल का जन्म हुआ था, भगवान कपिल का। एक जो पूरी आयु कही जाती है वो बीत गई, लेकिन संतान नहीं थी। लेकिन जो मैंने अभी बताया ना, मैथिली शरण महाराज जी की चरितावली भक्ति आश्रम, आप डालेंगे चरित्र पूरा आएगा। वो लोग बुंदेलखंड के थे। ऐसे भगवान ने विचित्र प्रकार के महामानव जन्म दिए थे कि दोनों ही शरीर के सुख को कभी मन में भी नहीं लाए, तन की तो बात छोड़ो, मन में नहीं लाए। और शादी दोनों को करनी घर के लोगों के आज्ञा अनुसार। ऐसा जोड़ा मिलाया भगवान ने कि जैसी लड़की वैसे लड़का। और जो विवाह के बाद प्रथम रात्रि होती है ना, दोनों के मिलन की, दूल्हा दुल्हन के मिलन की जो रात्रि होती है, उसमें दोनों एक एक कोने में बैठे, उस घर में शैया पर नहीं बैठे कोई, एक एक कोने में बैठे और बोले कि कुछ सहायता करोगे आप? लड़की बोली। तो उन्होंने कहा बोलो।
मेरा मन भजन से नहीं हटता है। हम सोचते हैं यहाँ रह के क्या करेंगे, अयोध्या जी चलो। उसी रात को जब सब लोग 12 बजे तक सो गए तो दोनों ही प्रथम रात्रि को भी अपने घर में नहीं रहे और चल पड़े दोनों अयोध्या। और रास्ते में पता नहीं कहाँ से भगवान का इंतजाम करते थे कि उनका स्वागत होता था, खूब खाने पीने को और बहुत इंतजाम मिलता था, जबकि कोई सूचना नहीं कहीं। वो चरित्र आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ऊंची बात है, कितना इंतजाम भगवान ने किया इनके लिए। वृंदावन आए वो लोग, फिर द्वारकापुरी गए, अयोध्या जी की सारी बातें ठाकुर जी की कृपा से मैंने सुनाई। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी एक दूसरा तरीका है क्या कोई भगवत भजन करते हुए गुरु मंत्र आदि लेकर केवल भजन करे, शादी विवाह न करे, माता पिता की सेवा करता रहे पूरा जीवन और संन्यास भी न ले, केवल घर में रहकर भगवत भजन करता रहे, तो क्या ऐसे साधकों को भगवत प्राप्ति हो जाएगी या उसे संन्यास लेना पड़ेगा भगवत प्राप्ति के लिए, तभी भगवत प्राप्ति होगी? कोई संन्यास नहीं लेना पड़ेगा। पुंडरीक की चरित्र मिलता है महाराष्ट्र में, जिनको विठल भगवान दर्शन देने आए। वो अपने माता पिता की सेवा करते थे, भगवान का भजन करते थे, शादी नहीं किया। और भगवान आके खड़े हुए, बोले मैं आया हूँ दर्शन देने। बोले मैं अपने माता पिता की सेवा कर लूँ फिर आपके पास आता हूँ। बोले मैं खड़ा रहूँगा, कहीं खड़े होने के आसन दो। तो एक ईंट दिया, उस ईंट पर खड़े हैं आज भी। तो निष्ठा बहुत ऊंची होनी चाहिए तो सब संभव है। बड़े बड़े महान पुरुष हुए, तो आप इसमें मत समझिए कि ऐसा नहीं हो सकता। भगवान की तरफ आप एक बार दृढ़ निश्चय करके चल पड़ो, सब सरल हो जाता है। निश्चय दृढ़ होना आवश्यक होता है। राधे राधे। आखिरी प्रश्न गुरुदेव, जैसे मैं अभी विरक्त की दीक्षा अगर ले लूं और बाद में अगर मन संसार में भटकता है तो क्या दोबारा वैवाहिक जीवन में जाकर के भजन करके भगवत प्राप्ति कर सकता हूं? कोई अपराध तो नहीं लगेगा? भागवत प्राप्ति तो पतित से पतित, अधम से अधम, नीच से नीच को भी होती है, लेकिन लालसा बड़ी तीव्र होनी चाहिए। कृष्ण दर्शन लालसा, वो कृष्ण दर्शन लालसा जब तीव्र होती है ना, तो वो किस स्थिति में है वो भगवान नहीं देखते हैं, केवल उसकी तीव्र लालसा को देखकर खींचे चले आते हैं। और दूसरी कोई पात्रता ही नहीं चाहिए कि तुम सन्यासी हो कि गृहस्थ हो कि बच्चे हैं कि नहीं हैं, ये सब नहीं देखते भगवान। बस आपकी कृष्ण दर्शन लालसा तीव्र हो तो दर्शन मिलेगा। उसके लिए प्राण तक त्यागने की तैयारी रहती है उस दर्शन लालसा वाले की। ये नहीं कि सारी सुविधाएं हो तब वो करेगा भजन। अरे सब कुछ बलिदान कर देता तब ठाकुर जी मिल जाते हैं। लेकिन ये काम या तो कोई महान भक्त का सानिध्य मिले तब होता है, नहीं तो पूर्व जन्म की भक्ति हो दृढ़ तो होता है। कठिन काम है। राधे राधे। और गुरुजी जैसे उन्होंने पूछा कि जैसे विरक्त दीक्षा ले लिए हो पहले और बाद में अगर संसार में मन भटकता या मन बेचैन करा तो क्या वैवाहिक जीवन जाने से उसका दोष लगता है, अपराध लगता है? दोष तो लगते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि पश्चाताप की अग्नि प्रकट हो जाए। पश्चाताप की अग्नि हृदय में, तो महाराज इतना ज्यादा धधकती हुई अग्नि होती कि सारे पाप कट जाते हैं उसके। सारे पाप भगवान के लिए मिलन की तीव्रतम उत्कंठा हो जाए, सारे पाप जल के राख और ठाकुर जी सामने। तीव्रता होनी चाहिए, हल्की मंदी से काम नहीं चलता, बहुत दृढ़ता हो तब काम होता है। राधे राधे। नहीं, इनका शायद पूछने का नहीं, जैसे उन्होंने दीक्षा ले ली विरक्त की और बाद में वैवाहिक जीवन जाते विवाह करते, तो जैसे संप्रदाय का अपमान या गुरु अपराध ऐसा? वो तो हमने बताया कि पाप लगेगा, पाप तो लगेगा, लेकिन ये जो तुम भगवान में लग गए तो वो पाप कब जल गया उसका पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। पाप तो लगेगा, वो सामान्य बात है, लेकिन उसके बाद एक तुम्हारी भक्ति तीव्र रूप धारण कर ली तो पाप भी खत्म हो जाता है और ठाकुर जी भी मिल जाते हैं।
दोनों बात हो जाती। राधे राधे। दिल्ली से हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, उर्मिला जी हैं। पूर्ण रूप से मैं भगवान का होना चाहती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें कैसे पूर्ण रूप से भगवान का हूँ और आपसे मैं दीक्षित भी हूँ। पूर्ण रूप से भगवान का होने के लिए जितनी ज़्यादा निष्कामता होगी, संसार की इच्छाएं, अभिलाषाएं, लालसाएं, कामनाएं, ये सबसे मुक्ति होगी। और जितना अधिक भक्त चरित्र श्रवण करोगे, जितना संतुष्ट जीवन होगा, संतोषी वृत्ति, जैसा मिल गया वैसे ही रह गए, हमें डिमांड कुछ नहीं करनी, और भगवान के प्रेम के अलावा और चीज उसके लिए वांछनीय नहीं होती, तो फिर सब कुछ संभव है। भगवान मिल जाएंगे, प्रेम मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो आप भक्त चरित्र खूब सुनिए और कामनाओं को खत्म करिए अपनी ओर से। नहीं, जैसा है उसी में हम रह जाएंगे, हमको कोई चीज नहीं चाहिए। यह ऐसी संतुष्टि वाला मार्ग होना चाहिए। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, मेरे सर में हमेशा झिंगुर की आवाज आती रहती है। पहले यह आवाज बाईं तरफ आती थी, फिर दाएं तरफ आने लगी, अब तो पूरे सर में ही आती है। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान रहती हूं इस आवाज से। और मैं अपने घर में सब सदस्य से पूछा कि क्या आपको भी आवाज आती है, तो उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें कोई ऐसी आवाज नहीं आती। कई बार बहुत ध्यान से इस आवाज को सुनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बस झिंगुर की आवाज आती है और कई बार यह बहुत तेज हो जाती है, जिससे मुझे बहुत चिंता होती है। मैं क्या करूं, मैं प्रभु की भक्ति करने की कोशिश करती हूँ, तो क्या मुझसे कोई गलती हो रही है जिसके कारण ऐसी आवाज आ रही है? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं है। ये योग मार्ग की चीज है, इसको बोलते हैं अनहद नाद। अनहद नाद बोलते हैं इसको। और अनहद नाद को जब आप श्रवण करते हो कान से, तो आप उस पर थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करो, अर्थात उस पर मन लगाओ। उस तरंगायमान जो ध्वनि है, झंझंकार जो हो रही है, उस ध्वनि की तरफ मन लगाओ। मन लगा था, ध्यान लगाओ। तो उस पर ध्यान लगा करके यदि बैठोगे कि जैसे मान लो इस कान से आवाज हो रही, आंख थोड़ी आधी या पूरी बंद करनी पड़ेगी। अब आपको पूरा कंसंट्रेशन इस कान पर होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन इस कान पर होना चाहिए। वही आवाज सुनाई पड़ेगी और कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, तो इसकी उपलब्धि आपकी शुरू हो जाएगी। योग मार्ग की बात है, लेकिन है बहुत अच्छी चीज, बड़ी ऊंची चीज है। अनहद नाद बोलते हैं इसको। आप इस नाम जप भी करेंगे तो और तीव्रता आएगी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। इनका प्रश्न है, मेरे पति जो कि मानसिक रूप से बीमार हैं, लगभग 16 वर्षों से कुछ काम धाम नहीं करते, काफी सालों से बीमार रहते हैं, एक तरफ से बिस्तर पर ही हैं, पर वो बेड पर बैठे बैठे मुझे गालियां ही देते रहते हैं। जो भी हमारी हेल्प करता है उसको भी गालियां देने लगते हैं। मेरे पति तो बिल्कुल दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं, जबकि मैं तो उनकी गालियां सुनकर भी उनका काम करती हूँ। खाना पानी दवाइयाँ देना, उनको नहलाना, उनके बाथरूम वगैरह करवाना, फिर भी मुझे गालियाँ देते हैं। कभी तो शांत हो जाते हैं और कभी बहुत ही मन दुखाने वाली बात करते हैं। हमारे ही सामने काली माता के मंत्र बोल बोल कर हमें श्राप देते हैं, जिस वजह से मेरा मन काफी उदास हो जाता है। कभी कभी तो मन उनको 2-3 थप्पड़ लगाने का करता है। एक तो मैं ही तुम्हारा सारा करती हूँ और तुम ही मेरे मानसिक तकलीफ देते हो, कई बार समझा चुकी हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुमको तो पानी भी देने वाला नहीं है। महाराज जी, क्या यह मेरे पहले जन्म के पाप हैं जो मुझे अपने पति के रूप में मिल रहे हैं, या फिर मेरे पति अपना यह जन्म और भी खराब कर रहे हैं? कृपया मेरे मन को थोड़ा शांत करने का उपाय बताएं। मैं नाम जप भी करती हूँ और भक्ति चरित्र भी सुनती हूँ। ये काम तो अच्छा है आपका, नाम जप करना और भक्त चरित्र श्रवण करना।
ये दो काम बढ़िया है, किंतु वो अपना बिगाड़ रहे हैं कि बना रहे हैं उसको आप मत सोचिए। आपको अपना क्या कर्तव्य पालन करना चाहिए केवल वो सोचिए। आपके पाप को काट रहे हैं और आपकी तपस्या हो रही है। कि कोई भी किसी को सताए ना, अब सताने वाला सामने है और खूब सता रहा तब भी आप चुप साधे रहो, तो आपका तपबल बढ़ेगा, आपकी तपस्या बढ़ेगी। और आपने उसको गाली दे दिया या थप्पड़ लगा दिया तो अब तपस्या नहीं बढ़ेगी, भजन मार्ग में बाधा पड़ गई। आप सहन करो उसको तो तपस्या आपकी बढ़ेगी। अब वो जो कर रहे हैं उसका फल उनको मिलेगा, वो तो गलत कर रहे हैं, लेकिन आप भी उन्हीं की तरह से गाली दोगे या उनको मारोगे तो फिर आपका भजन कोई काम नहीं आएगा। इसलिए सहन करो, ये समझ लो कि प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध में आपको ऐसे पति मिलने थे तो मिल गए हैं, अब उनको छोड़कर नहीं कहीं जाना है। आप ये सेवा कार्य करके बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकती हैं। एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति, एक दुखी व्यक्ति की सेवा, ऐसा मान लो कि जैसे कोई दूसरा कोई व्यक्ति हो और वो बहुत परेशान हो तो सेवा की जा सकती है, ऐसे वो तुम्हारे घर में ही मिल गए तो उनकी सेवा करो। कष्ट तो आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि मन अभी उतना अच्छा नहीं है, और आपका मन यदि अच्छा और हो जाएगा तो आप उनकी गाली को अनसुना करते रहोगे, और ये सेवा कार्य करने से तपोबल आपका बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं ऐसा क्या करूं कि अब मुझे जन्म ना मिले? मैं बहुत ही मानसिक दुखी हूं क्योंकि अपना यह दुख तो सगे संबंधियों को भी नहीं बता सकती क्योंकि यह दुनिया केवल मजाक बनाती है। अरे आप इतना दुखी मत हो, दुखी होने से तपस्या नहीं होगी। परिवार में ऐसी परिस्थितियां बहुत जगह होती हैं, वो आपको सब कोई बताने तो आते नहीं। कहीं स्त्री ऐसे स्वभाव की होती है जो पति को ऐसे करती रहती है परेशान, कहीं पति ऐसा होता है कि जो स्त्री को परेशान करता रहता है, कहीं किसी का बेटा ऐसा नालायक होता है कि दोनों को प्रताड़ित करता रहता है। तो ये घर घर की कहानी समझो, बहुत कम होते हैं जिनके घर ऐसा कुछ न हो, बहुत शांति हो, भगवान की बड़ी भारी कृपा है। लेकिन आप तपस्वी हो, सहन करो और भक्ति बढ़ेगी आपकी। राधे राधे। मदन लाल जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, मैं अधम जितना हो सकता है श्री राधा रानी की कृपा से, आप गुरुजनों के आशीर्वाद से राधा नाम जप करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन श्री राधा नाम जप करने का जो लक्ष्य है वो इस जन्म में मरते दम तक नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि मैं एक महामलिन अंतःकरण वाला प्रपंची अधम कोटि का 64 वर्षीय जीव हूँ। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्री धाम वृंदावन में कुछ ब्राह्मण विद्यार्थी जो यहाँ आश्रम में रह रहे हैं और कर्मकांड की पढ़ाई कर चुके हैं और श्रीमद् भागवत पुराण पर शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उनको दक्षिणा देकर श्री धाम वृंदावन के मंदिरों में और श्री यमुना पटरानी जी के सानिध्य में संकल्प लेकर श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम का जप श्री राधा रानी की कृपा से कराने की मात्र कोशिश करता रहता हूँ। भगवान, ये ब्राह्मण देवता जन श्री राधा नाम का जप संकल्प लेकर जितना जप करते हैं उतनी पूरी संख्या में श्री राधा नाम मेरे निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा, यानी मुझ अल्पज्ञ प्राणी के लक्ष्य को पूरा करने में मान होगा। प्रभु जी, एक बात और है कि संकल्प में अपने परिवार में पांचों प्राणी, मैं स्वयं, माता जी, धर्मपत्नी, सुपुत्र और सुपुत्र वधू का नाम से संकल्प लेता हूँ। तो क्या श्री राधा नाम जप मेरे लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा, अथवा क्या संकल्प लेते समय मुझे सिर्फ अपने ही नाम से संकल्प लेना चाहिए जिससे मेरे श्री राधा नाम जप के लक्ष्य को पूरा करने में अतिशीघ्र सहायक हो? क्योंकि श्री राधा नाम का संकल्प केवल मेरा है, मेरे परिवार के किसी सदस्य का नहीं है। और महाराज जी, घर में श्री राधा नाम जप का लक्ष्य अब तक किसी को भी बताया नहीं हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। आपको राधा नाम जप करना हर प्रकार से कल्याणकारी समझना है, लेकिन ये संकल्प वाली बात छोड़ दो।
जब तक आप संकल्प के पीछे पड़े रहोगे तब तक भक्ति में आगे नहीं जाओगे। आप जैसे संकल्प करो कोई चीज और आपसे गलती हो गई, दंड पाओगे। और संकल्प नहीं करो, कोई दंड नहीं मिलेगा आपको। जितना भजन कर लोगे वो फायदा ही फायदा करेगा। और तुमने संकल्प से अपने को बांध लिया, अब कर नहीं पा रहे हो, दोष के भागी हो जाओगे। इसलिए न संकल्प किसी से करवाओ न खुद करो। पूर्ण निष्काम, कोई लक्ष्य नहीं, किसी फायदा के लिए नहीं, कोई कामना के लिए नहीं। बस कोई भी भगवान का नाम, राधा नाम या कोई भी नाम आप जपो, खूब जपो। लेकिन उसमें ये सब मत रखो कि हमारा संकल्प है, उससे संकल्प करवाएं। ये कर्मकांड की बात हो गई। कर्मकांड को मत मिलाओ इसमें। इसमें बस भगवान नाम की रट लगा दो और किसी प्रकार का संकल्प न करो न करवाओ, तो आप आगे बढ़ोगे। और संकल्प यदि साथ में चलेगा तो फिर तुम्हारी भक्ति में बाधा बहुत आएगी। राधे राधे। ममता सिंह जी, इनका प्रश्न है, गणेश चौथ पर हम महिलाएं जो व्रत करते हैं तो क्या उस प्रसाद को हम ले सकते हैं या नहीं? गणेश जी को भोग लगा होगा तो प्रसाद ले सकते हो, भोग नहीं लगा होगा तो नहीं लेना है। श्री राधे राधे। श्री कांति मिश्रा जी हैं, इनका प्रश्न है, टाइम हो गया आपको? अच्छा। गुरुजी, गीता वाटिका में गोवर्धन परिक्रमा मना है, बहुत छोटे में है। गुरुदेव भगवान उसकी कितनी परिक्रमा किया जाता है जो गीता वाटिका में, मुझे बताने की कृपा करें। जो परिक्रमा बना गोवर्धन जी का गीता वाटिका में। परिक्रमा 4 कर लीजिए, छोटी परिक्रमा ना। अब ये गिरिराज जी महाराज जो यहाँ वृंदावन के पास में ब्रज में है, ये तो बहुत बड़ी परिक्रमा है, तो 4 तो कर नहीं पाओगे एक साथ। तो वो तो छोटी सी परिक्रमा बनी हुई है गीता वाटिका में, तो उसको 4 परिक्रमा करके दंडवत भी कर सकते हो। चारों परिक्रमा दंडवत ही करते हुए करो, और नहीं कर पाते हो तो 4 बार करके फिर बाद में दंडवत कर लो। भगवान का नाम बोलते बोलते करना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, मैं लहसुन प्याज बैगन कुछ भी नहीं खाती हूँ, भगवान को भोग लगाकर ही खाती हूँ, किसी के घर में भी नहीं जाती, चाहे शादी हो या कुछ और कोई भी कार्यक्रम हो, तो मैं वहाँ पर खाती नहीं हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बहुत अच्छा है, नहीं खाना चाहिए। ये तो खराब चीजें हैं, खराब चीज जो निषिद्ध है उसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है आपका। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न, गुरुदेव, मैं रोजाना प्रश्नोत्तरी और भक्त चरितावली सुनती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। पति पत्नी कीर्तन करते हैं और कई घंटा लगभग करते हैं। अपने कमरे में ठाकुर जी विराजमान की हूँ और कोई जगह नहीं है, ब्रह्मचर्य से दोनों लोग रहते हैं, तो क्या घर में ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी कुटिया है, वो भजन की कुटिया है, वहाँ विराजमान कर सकते हो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुजी, शालिग्राम का पूजन औरतों को करना चाहिए या नहीं? दास्य उनका मेरा दास्य भाव है। देखो, जब तक आप अपने को भक्ति में नहीं लगा दोगे तब तक शालिग्राम रखने को मना होता है महिलाओं को। और यदि भगवान की भक्ति में वो लग गई और भगवान की भक्ति भाव से पूजा करने लग गई तो नहीं मना होता है। खूब करती हैं माताएं, आज भी, पहले भी करती रही। हाँ, आपने खरीद लिया या ला के रख लिया घर में, न भोग लगाओ न स्नान कराओ तो फिर दोष लगता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, मैं दोनों पक्षों की एकादशी करती हूँ और इस शरीर के पति और हम दोनों ही करते हैं और निंदा चुगली अभिमान से परहेज करते हैं, तो कृपया मार्गदर्शन करें। एकदम ठीक है, पर भक्त चरितावली खूब सुनते रहना। राधे राधे। प्रश्न है, गुरु जी, हम प्रश्न गुरु जी कि चिंतन करते समय हम भाव देश से चिंतन करते हैं,
तो भाव देह तो आत्मा स्वरूप है और आत्मा तो हमारे शरीर के अंदर है। तो चिंतन के समय वो आत्मा गोलोक धाम कैसे जाते हैं और कैसे भाव देह वास्तव में कैसे समझे? हम कैसे यह यकीन रखें कि चिंतन मात्र कल्पना नहीं है, वास्तविक है और हमारा शरीर कृष्ण से असल संबंध दर्शाता है। मैं एक शादीशुदा गृहस्थ महिला हूँ। लीला चिंतन जब करने लगती हूँ तो मन का प्रभु में धीरे धीरे लग जाने के कारण कभी कभी घर परिवार में प्रेम का नाटक करना कठिन हो जाता है। ऐसे में कैसे अपनी साधना चिंतन बढ़ाते जाएं गुप्त रूप से, ताकि कोई समझ ना पाए और चिंतन भी निरंतर बनता रहे? हाँ, तो आप ठीक चल रहे हैं, आपका रास्ता सही है। बस उसको आप गुप्त ही रखो और मन ही आत्मा का रूप धारण कर लेगा जब कृष्ण भजनमय हो जाएगा। तो जो मन से आपका हो रहा है वो आत्मा का कार्य हो जाएगा जब निष्काम हो जाएगा तब। श्री राधे राधे। पहले तो ये सूचना आप सुन लीजिए कि कल प्रश्नोत्तरी सत्संग नहीं होगा, क्योंकि कल यहाँ होगा अखंड हरिनाम संकीर्तन। उसका कारण है परसों 10 तारीख को भगवान श्री रामानंद की जयंती है, जो श्री संप्रदाय के परमाचार्य हैं। श्री रामानंद जी महाराज जो द्वादश महाभागवत के गुरुदेव हैं, उनका चरित्र 118 भाग में मैं सुना चुका हूँ। तो उनका जन्मदिन है, प्राकट्य दिवस है परसों। तो उसी उपलक्ष्य में कल हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ हो जाएगा सुबह 7 बजे, 6:30 बजे, और परसों तक चलेगा, परसों सुबह तक। तो कल यहाँ जहाँ अभी आप लोग बैठे हैं, यहाँ भक्ति आश्रम में सत्संग भवन में, इस जगह हरिनाम संकीर्तन अखंड चल रहा होगा। इसलिए कल प्रश्नोत्तरी सत्संग नहीं होगा। और परसों भगवान श्री रामानंद जी का जन्मदिन जो है वो उत्सव के रूप में होगा, अर्थात परसों सत्संग होगा दिन में 9:30 बजे से 12 बजे तक, 2.5 घंटा सत्संग होगा परसों, 9:30 बजे से 12 बजे दिन तक। सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा और 12 बजे दिन तक सत्संग चलेगा। प्रश्न, उसमें प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा और प्रवचन भी होगा, भगवान की कथाएं भी होंगी। केवल कल नहीं होगा, कल प्रश्नोत्तरी सत्संग इसलिए नहीं होगा कि यहाँ कीर्तन चल रहा होगा। श्री राधे राधे। हाँ, आपने क्या पूछा था, फिर से बोलिए। राधे राधे महाराज, श्री ये राधे। व्यवहारिक ज्यादा अच्छा है या मन का क्रिया को ज्यादा महत्व हाँ देना? हाँ, ठीक है ठीक है। देखो, जब व्यावहारिक की आवश्यकता होती है तब व्यावहारिक ही करना पड़ता है, उस समय मन का कार्य पूरा नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कोई बीमार पड़ा हुआ, अब आप मन से दवाई खिलाते रहो उसको, कुछ नहीं होना। अब उसको आप दवाई ला के दो, भोजन दो, उसकी हेल्प करो, तो उस व्यावहारिक क्रिया के द्वारा परोपकार भी होगा, उस जीव को सुख भी मिलेगा। अब कोई भी नहीं है आपके पास, तो आंख बंद करके बैठो, भगवान को मन से भोग लगाओ और संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, भक्तों को मन ही मन में आपको भोग लगाया हुआ प्रसाद खिलाते रहो। मानसिक भंडारा चल रहा है। लेकिन कोई भूखा बैठा है तब तो फिर खिलाना पड़ेगा जाके। जैसे हम अपने को मानसिक भोजन करके पेट नहीं भर पाएंगे, हम तो मानसिक भोजन करेंगे नहीं, भगवान को कराते हैं मानसिक भोजन। तो वो तभी होना चाहिए जब अपने पास ठाकुर जी का श्री विग्रह नहीं है। जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर है तो हमको प्रत्यक्ष भोजन करना पड़ेगा, केवल मानसिक से काम नहीं चलेगा। ऐसे जब मंदिर में प्रभु विराजमान हैं तो उनको प्रत्यक्ष भोग लगाना जरूरी है। और यदि आपके पास श्री विग्रह नहीं है तो आप नेत्र बंद करके मानसिक भोग लगाइए। तो आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, समय देश काल के अनुसार ये कार्य किया जाता है, जैसी डिमांड होती है वैसा किया जाता है। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री नाम जप रूपी गुण को कैसे बढ़ाए और दोष दर्शन रूपी अवगुण को कैसे घटाए? इसके लिए आपको पहले तो भक्त चरित खूब सुनना है।
भक्त चरित्र खूब ज्यादा सुनना है। अब इसके बाद फिर आप इस बात पर ध्यान दो कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा 16वें अध्याय में गीता जी में वर्णन किया गया है। प्रथम श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक दैवी संपदा का वर्णन, उसके बाद आसुरी संपदा का विवेचन है। तो जब हमको कोई कार्य करना हो तो थोड़ा सा एक क्षण विचार करना पड़ेगा कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे शारीरिक हो, उस कार्य में आसुरी संपदा तो नहीं है। जैसे आप किसी के ऊपर गुस्सा करो और उसको दंड देना चाहते हो, तो देख लो आप जिसको दंड देना चाहते हो वो दंडनीय है भी कि केवल आप अपने क्रोध को शांत करने के लिए ऐसा करना चाहते हो। विचार करना पड़ेगा कि हम आसुरी संपदा में प्रवेश तो नहीं कर रहे हैं। दैवी संपदा में रहेंगे तो भक्ति में बढ़ेंगे, भजन बढ़ेगा, शांति मिलेगी, ठाकुर जी की तरफ बढ़ेंगे, दैवी संपदा को धारण करेंगे तो। और यदि आसुरी संपदा में चलेंगे तो विमुख होते चले जाएंगे, दूर होते जाएंगे। राधे राधे।